भारी बरसात में उड़कर दिखाए ये माहिर परिंदे, क्योंकि खुले आसमान में तो तिनके भी सफ़र कर लेते हैं। आज मैं उसी परिंदे की कहानी बताने जा रहा हूँ, उस लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ जो तूफान में, बरसात में और तेज आंधियों के बीच भी अपने मुकाम तक पहुँचा और एक अच्छा सा पद हासिल किया। अपना एक बचपन का सपना पूरा किया। वो सपना था एक सरकारी अधिकारी बनने का। ये कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे हुए राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां पे उसके घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। उसके पिताजी को शराब पीने का आदत था और उसके बड़ा भाई दोनों पैरों से विकलांग था। परिवार में ऐसी स्थिति होती थी कि कभी खाने को होता था और नहीं होता था। कभी ऐसे भी दिन आते थे जब लाल मिर्च को कूटकर उसमें नमक और पानी मिलाकर उसमें से रोटी डुबोकर खाना पड़ता था, और यही बात उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। उसका जीवन बहुत अभावों में बीता। रेगिस्तान के तपती हुई रेत की आग और 50 डिग्री के तापमान के अंदर भी वो गर्मियों में नंगे पैर पैदल स्कूल जाता था। वो लड़का अपनी आवश्यकता की चीज़ें खुद उपलब्ध करती थी। 9वीं और 10वीं में स्कूल से आने के बाद या तो वो लड़का आइसक्रीम बेचने चला जाता था या तो कहीं सब्जी का ठेला लगाया करता था, और साथ ही साथ वो अपने सपने को पूरा करने के लिए रात में सबके सो जाने के बाद भी पढ़ता था। उसके पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तू पढ़ाई छोड़ दे, काम पर चला जा ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन उस लड़के के मन में सिर्फ एक ही बात रहती थी कि नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा और एक सरकारी नौकरी हासिल करूँगा। इसके लिए उस लड़का को कई बार गालियाँ भी सुननी पड़ती थी, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ा। गर्मियों के छुट्टियों में जब बच्चे अपने नाना नानी और दादा दादी के घर जाते थे, तब उस समय वो लड़का किसी शहर में जाकर दुकान में सामान उठाता था। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था या फिर ढाबे पर जाकर 10-10 लोगों का खाना बनाया करता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल की जो भी एग्ज़ाम आते रहे उसका फॉर्म भरता रहा, लेकिन हर बार फेल हो जाता था। ये सब कुछ देखकर उसके बड़े भैया ने आत्महत्या कर लिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके मन में भी ख्याल आया कि मैं भी सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, क्या रखा है ऐसे ज़िंदगी में। लेकिन जब उसने अपने घर के खाली बर्तनों को देखा, अपने वृद्ध माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखा और उनकी फटे हुए कपड़े देखा, तो अपने आप जवाब मिल गया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसके बाद उसके अंदर एक जुनून पैदा हो गया। उसने कहा कि मैं सब चीज़ें बदल दूंगा, इन खाली बर्तनों को खाने से भर दूंगा, इस कच्ची झोपड़ी को पक्के मकान में बदल दूंगा और अपने माता पिता के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं इनको मैं खुशियों में बदल दूंगा। बस एक सरकारी नौकरी लग जाए, आज नहीं तो कल बदल दूंगा। वो लगातार मेहनत करता रहा, फिर भी फेल पर फेल। उसे फेल होने का इतना आदत पड़ गया था कि एकदम निराश रहने लगा। उसे लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। उसकी ज़िंदगी में ऐसे दिन आए कि उसे अपना पेट पालने के लिए 10-10 लोगों का खाना बनाना पड़ता था। तो रात में अखबार की फैक्ट्री में काम करना पड़ता था, फिर भी वो डटा रहा, पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा और जो कंपटीशन एग्ज़ाम आते रहे उसका फॉर्म भरता रहा। हर बार फेल होने के बाद फिर से किताब लेकर बैठ जाता था। आसपास के रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब कहने लगे कि पढ़ाई छोड़ दे, सरकारी नौकरी तेरी किस्मत में नहीं। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि जब रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक छप्पर वाले घर में रहने वाले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन सकते हैं, अखबार के बंडल उठाने वाले जब अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिनके माँ बाप का बचपन में ही कत्ल कर दिया गया हो, ऐसे मिल्खा सिंह जब देश के लिए कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा और मैं भी सफलता हासिल करूंगा। और फिर से एक बार नए बुलंदी के साथ पढ़ने लगा और कठोर ज़बरदस्त मेहनत करके एग्ज़ाम दिया। और जब कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया तो हर बार हार उसे हराता था, लेकिन इस बार हार को ही उसने हरा दिया और ग्राम विकास अधिकारी के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया।
ये उस लड़के का कहानी था जो गर्मियों में भी नंगे पांव पढ़ने जाता था। आपकी बाहर की परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब तक आपके अंदर की आग जिंदा है तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के स्विंग, समुंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मजा भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।